हाँ भाई मुकेश। नमस्कार मैडम। नमस्ते नमस्ते। तेरी सैलरी आ गई मालूम है ना? अच्छा, तो दे दीजिए। तुझे सारा प्रोसीजर तो पता है ना? हाँ पता है ना। 14,000 तनख्वाह है हमारी, उसमें से 2,000 आप रख लेती हैं, वो जो ट्रांजैक्शन फीस होता है ना, और बाकी 12,000 हमारी अम्मा के पास गांव भेज देती हैं। वेरी नाइस, समझदार हो गए। अब मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हर बार का यही तो है मैडम जी, तो पता तो होगा ही ना। और आप हमारा उपकार ही तो करती हैं, अपने जेब में थोड़ी रखती हैं। अच्छा ठीक है, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं करती हूँ ट्रांसफर। कौन सा नंबर है तेरा? वो 989 वाला ना? हाँ हाँ वही है, सुमन देवी नाम आएगा। अब थोड़ा देख के करना, हाँ इधर उधर ना हो जाए, बड़ा मेहनत से कमाते हैं। पागल समझा है तूने मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी नहीं आती है क्या? पढ़ी लिखी हूँ, इस कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो ये तेरा सिक्योरिटी गार्ड नहीं, गवार कहीं का। जी मैडम, माफ़ कर दीजिए। 12,000 ट्रांसफर ले, हो गया। एक बार दिखाना तो हम भी चेक कर लें। अच्छा, अब तुझे चेकिंग करनी है? मैंने ट्रांसफर कर दिया, तुझे मुझ पे बिलीव नहीं है क्या? अब तू चेक करेगा? नहीं, वो सीखे थे ना कि कैसे चेक करते हैं, तो वही नाम है। जो सीखता है ना अपने ऊपर अप्लाई कर। मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। थोड़ा बहुत सीख के आ जाते हैं, यहाँ आके नवाबजादे बनते हैं। और सुन, ये जो मैं तेरी तनख्वाह देती हूँ ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हूँ, किसी को बताइए ना। मैं तेरा भला करती हूँ, बस समझा ना? अगर बता भी दिए तो क्या हो जाएगा? अरे क्यों बताना है? एक तो तुझे ऑनलाइन पैसे देती हूँ मैं, पैसे सेफ रहते हैं, और बाकियों को कैश मिलती है, वो पैसे सेफ नहीं है। तो फालतू में सबको बता के अपना नुकसान क्यों करेगा तू? ठीक है मैडम जी, नहीं बताऊंगा। गुड, चल चलती हूँ मैं। चलो अच्छा है, 12,000 माँ के पास चले गए, अब वो आराम से अपना घर चलाएंगी। नमस्कार सर। नमस्ते। तनख्वाह मिल गई तुम्हें तुम्हारी? जी सर, मिल गई। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिली है? सर आपको तो सब पता ही है, 14,000 तनख्वाह है हमारी, उसमें से 12,000 गाँव जाता है और 2,000 ट्रांजेक्शन फीस जो मैडम ले लेती हैं। 2,000 रुपये? ऐसा तुमसे किसने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 2,000 रुपये कटते हैं? अब सर इसमें कहने वाली क्या बात है, वो मैनेजर साहिबा है ना, उन्होंने ही मेरे को बताया कि 14,000 भेजने में 2,000 ना ट्रांजेक्शन फीस लग जाता है। वो ना सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो तुम्हें मैनेजर ने बोला है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के 2,000 रुपये कटेंगे। वैसे तुम्हें 14,000 रुपये की सैलरी कब से मिल रही है? जब से काम पे लगे हैं। कितना टाइम हो गया काम करते करते? यही 1.5 साल। 1.5 साल? तुम एक काम करना, मैं थोड़ी देर बाद ना तुम्हें ऑफिस में बुलाऊंगा, तो चुपचाप मेरे ऑफिस में आ जाना, ठीक है? साहब जी कोई गलती हुई क्या मेरे से? नहीं, गलती कोई नहीं हुई है, बस कुछ बात करनी थी तुमसे। यस सर, आपने बुलाया? हाँ हितांशी, मैंने बुलाया तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी में जितने भी ये गार्ड, प्यून या सुपरवाइजर वगैरह जो भी काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है? सर ये कैसा अटपटा सवाल है? जितनी सैलरी आप मुझे देते हो मैं उतनी ही दे देती हूँ। हितांशी, मैं सिर्फ यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि प्यून और गार्ड की सैलरी कितनी है। मतलब उनको उनकी सैलरी मिल रही है ना टाइम से, मतलब जितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है उतनी पहुँचती है ना उनके पास? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं अपना काम ना बहुत ऑनेस्टी से करती हूँ। हितांशी, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो मैंने तुमसे जितना पूछा है उतना बताओ मुझे। सर सैलरी, सर मैंने बताया तो जितनी आप मुझे देते हैं मैं उतनी दे देती हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, हमारे ऑफिस के बाहर जो गार्ड होता है उसकी सैलरी कितनी देती हो? रुको मैं उसको बुला ही लेता हूँ। हेलो, हमारे गेट के बाहर जो गार्ड खड़ा है ना, उसे भेज देना जरा ऑफिस में। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हर महीने सैलरी कितनी मिलती है? सर मैंने बताया तो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप जितनी मुझे देते हो देने के लिए मैं उतनी सबको दे देती हूँ ना। हितांशी, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे बता दो इसकी सैलरी कितनी है, वरना अपना रिजाइन लेटर लो और निकलो यहाँ से। सर रिजाइन लेटर? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? आज आप शायद गुस्से में हो, आपका मूड खराब है, अभी ऑफिस स्टार्ट ही हुआ है और आप मुझसे ऐसे बोल रहे हो। कम डाउन सर, मैंने आपको सब कुछ बताया ना। देखो हितांशी, मुझे चुपचाप से बता दो इसकी सैलरी कितनी है, वरना तो अभी मैंने तुम्हें रिजाइन के लिए बोला है, वरना आगे से ना मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, कहीं भी काम नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं सर, मैं बता रही हूँ ना, वो सैलरी 25,000। क्या मैडम, 25,000 सैलरी है हमारी और आप हमको 14,000 बताते थे, जिसमें से 2,000 काट लेते थे ट्रांजेक्शन फीस के नाम पे।
तो 12,000 हम गांव में बेचते थे। हम जानते हैं हमारा खर्चा कैसे चलता था। आपने क्यों करा हमारे साथ ऐसा? ये क्या बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? तेरी सैलरी 25,000 है, मैं तुझे 25,000 दूंगी ना। सर मैं इसके पैसे अपने पास क्यों रखूंगी, क्यों इसको 12,000 दूंगी? सर ये कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों झूठ बोल रहा है ये, मैं कुछ नहीं जानती। चुप करो हितांशी, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब गेट पर खड़े होकर तुम गार्ड से बात कर रही थी ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था कि तुम इसको कितनी सैलरी देती हो और कितनी नहीं। राकेश, ये बात सच है कि तुम्हारी सैलरी पूरी 25,000 रुपए है, लेकिन ये लड़की ना एक नंबर की फ्रॉड है। इसने ना जाने तुम्हारे अलावा कितने लोगों के पैसे काटे होंगे और ट्रांजैक्शन के नाम पर 2-2 हज़ार रुपए काट लेती है। ये लड़की पूरे 13,000 रुपए का फ्रॉड कर रही है तुम्हारे साथ, और मुझे कानों कान तक खबर नहीं थी। हितांशी, मुझे बताओ ये क्यों किया तुमने इसके साथ? तुम्हारी सैलरी कितनी है इस कंपनी में? सर वो 80,000। हितांशी, तुम्हें तुम्हारी सैलरी कम पड़ जाती है क्या जो तुम ऐसे फ्रॉड करती हो इन लोगों के साथ? तुम्हें पता है ये बेचारा कितना गरीब है, इसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए है, और 25,000 रुपए में से भी तुम इसको 12,000 रुपए देती हो, और वो ये गाँव भेज देता है। तुम्हें पता है इतने पैसों में कितना मुश्किल हो जाता है घर चलाना? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से कमाते हैं ये पैसे? तुम्हें क्या मिल जाएगा आपका पैसा मारने से? अरे भगवान से तो डरो, तुमने ये सब किया क्यों? सर आई एम रियली सॉरी, वो मेरे जो खर्चे हैं ना मेरी सैलरी से पूरे नहीं हो रहे। वो मैंने एक नई गाड़ी ली है, उसकी ईएमआई की वजह से मैंने ये सब किया, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए मैंने सोचा इसकी सैलरी से मैं काट लेती हूँ। आपको क्या पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही? सारा मैनेजमेंट तो मेरे हाथ में है ना। और सर आपको तो पता ही है इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, कभी मेरी ड्रेसेस के लिए, कभी मेरे घर के लिए, कभी मेरी गाड़ी के लिए। अब सर आप खुद ही सोचिए यहाँ पे मैं कैसे सरवाइव कर पाती, इसलिए मैंने ये सब किया। और सर मैं आपको प्रमोशन के लिए भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि अभी आपने मेरा प्रमोशन किया है, तो सर बस मुझे थोड़ा लालच आ गया था, मैंने इसलिए ये सब किया। एंड आई नो मैंने गलत किया है, बट सर आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस सर। प्लीज़ मुझे इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए। हितांशी, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम्हारा 80,000 रुपए में भी गुजारा नहीं हो रहा, तुम इस गरीब के पैसे मार रही हो इसीलिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी 25,000 रुपए सैलरी है और तुम इसको 12,000 रुपए देती हो। जब तुम 80,000 रुपए में अपना गुजारा नहीं कर पा रही तो ये बेचारा 12,000 में कैसे करता होगा? तुमने ना एक गरीब के हक का पैसा मारा है, और जो गरीब के हक के पैसे मारता है ना, भगवान उसको कभी खुश नहीं रखता। आज के आज ना अपना रिजाइन दो और निकलो मेरी कंपनी से। मुझे ना अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं चाहिए। और हाँ, इस महीने जो तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, वो भी नहीं मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारा पीएफ भी रोक दिया जाएगा, और वो सारे पैसे ना सिक्योरिटी गार्ड के पास जाएंगे, क्योंकि तुमने इसके 1.5 साल से पैसे रोके हुए हैं। कम से कम थोड़ी तो भरपाई होगी। और तुमने जो इसके पैसे मारे हैं ना, जो फ्रॉड किया है इसके साथ, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सर आई प्रॉमिस, आई स्वेयर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बस आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़ सर। देखो हितांशी, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें रिजाइन देने के लिए बोल रहा हूँ, ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कर दिया ना तो कहीं भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। सर लेकिन मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ इतना फ्रॉड हो रहा था मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जितना भी पैसा बचा हुआ है ना 1.5 साल का, वो सारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। कोई बात नहीं सर, आपकी क्या ही गलती है? गलती तो वो मैनेजर साहिबा की है जो हमारी 25,000 सैलरी 14,000 बता रही थी और हमारे पैसों से मौज कर रही थी। अगर आप ना होते तो मुझे कहीं पता ही नहीं चलता। 1.5 साल से सिर्फ 14,000 रुपये सैलरी में अपना घर चला रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि हमारी कंपनी में दोबारा ऐसा ना हो। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो।